बच्चों, आज कक्षा 8 में हम आपको पढ़ाएंगे गणित विषय में पाठ 6 के अंतर्गत वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो आज की वर्कशीट हमारी वर्गमूल पर आधारित है। अब आप जानते हैं कि जिस प्रकार योग की प्रतिलोम संक्रिया घटाना है और गुणा की भाग है, उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्ग का जो प्रतिलोम होता है उल्टा होता है, वो वर्गमूल होता है, और इसका जो साइन होता है वो ये होता है, वर्गमूल का साइन। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा का 1 होता है और इसका वर्गमूल 1 है। 3 का वर्ग 9 होता है तो 9 का वर्गमूल 3 है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब हम प्रश्नावली 6.3 पर चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। अब हमारे पास पहला अंक है 9801। इसका हमने सिर्फ इकाई के अंक की संभावना के बारे में पता करना है कि जिस संख्या के इकाई में 1 होता है उसमें किन किन अंकों के द्वारा संभावना होती है 1 आने की। तो हमारे पास दो अंक हैं, दो संख्या हैं, 1 एकम 1 और 9 नौमा 81। इस प्रकार हमारे पास किसी भी संख्या के इकाई में जो 1 आता है उसमें 2 अंक या 2 संख्याएं बनती हैं, 2 अंक बनते हैं, 1 और 9। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरी संख्या है 99,856। तो इसके इकाई में 1 आया हुआ है, तो 6 आया हुआ है। तो 6 की संभावना हमारे पास किस किस की बनती है, किसके वर्ग की बनती है, 4 चौको 16, 4 की बनती है, और 6 छक्का 36, 6 की बनती है। तो इसका 4 और 6। इसमें है 9,98,001। फिर इसकी इकाई में 1 है तो इसकी इकाई में 1 होने का अर्थ 1 और 9 इसकी संभावना हो सकती है। और हमारे पास जो आखिरी संख्या है इसके इकाई में 5 है, तो 5 के वर्ग की संभावना इकाई का अंक क्या होगा, 5 5 25, यानी कि 5 होगा। तो इसकी संभावना केवल एक ही अंक यानी कि 5 है, 5 हो सकता है। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा प्रश्न है 153। अब आपको पास एक संख्या दी हुई है 153। आपने पता करना है कि कैसे हम पता लगाएं कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसके लिए हम इकाई का अंक लेते हैं। आपको पता है कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो इसमें 3 आया हुआ है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें दूसरी संख्या में 7 इसकी इकाई में आया हुआ है, तो 7 अगर इकाई के अंक में 7 होगा तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तीसरी संख्या में 8 है, 8 भी आया हुआ है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2, 3, 7 और 8 होता है। और सबसे आखिरी संख्या में 1 आया हुआ है, तो 1 में या तो 1 होगा या 9 होगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है या हो सकती है। अब प्रश्न 4 पर, जैसे 4 वाला प्रश्न पे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक संख्या है 729। तो हमने सबसे पहले 729 के अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है पहले हमने इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले 3 का भाग दिया, 243 आया, फिर 3 का दिया 81 आया, फिर 3 का दिया 27 आया, फिर 3 का दिया 9 आया, और 3 का भाग 9 में दिया तो 3 3 9। इस प्रकार से हमारे पास 729 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, यानी कि 3 जो है हमारे पास 6 बार आया हुआ है। इसलिए हमने इसको एक एक बार लेकर के इसका वर्ग बना दिया है, और फिर वर्ग में से एक संख्या हमने ली है। ये जो वर्ग है जो यहाँ इसका वर्गमूल आ जाता है साइन, और 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 बराबर 27, 3 3 9 3 27, तो 27 का वर्गमूल हो जाता है। वर्ग की विपरीत संक्रिया वर्गमूल है। इसी प्रकार से हमारे पास अगला प्रश्न है 10वां 8100। अब 8100 का हमने जो है पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो इस प्रकार से हमने इसमें 2 से भाग दे करके और हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए हैं। यहाँ पर आप 3 का भाग पहले भी दे सकते हैं और 5 का बाद में। अब 8100 का वर्गमूल के लिए हमारे पास
जितने भी इसके गुणनखंड निकले हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद इसको वर्ग में लेकर के यहाँ पर लिख लेते हैं। एक वर्ग का हमारे पास ये 2 घात है वो यहाँ वर्गमूल में आ जाता है और हमारे पास बच जाता है कोष्ठ के अंदर 2 गुणाएंगे 3 गुणाएंगे 3 गुणाएंगे 5, तो 2 3 6 3 18 5 90। इस प्रकार से हमारा इसका जो वर्गमूल है वो 90 आ जाता है। एक अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे आखिरी में हमारे पास इस तरह के सवाल हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक से 8 15 और